काव्या जब वापस आई तो उसने देखा कि आरव उसे ध्यान से देख रहा है, जैसे उसकी हर हरकत को समझना चाहता हो। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सा सन्नाटा था, जिसमें बहुत सारी अनकही बातें छिपी थीं। काव्या ने चुप्पी तोड़ते तुम हुए आखिर पूछा, क्या ढूंढ रहे हो यहाँ? तुम आखिर क्या ढूंढ रहे हो यहां? आरव ने हल्की शायद सांस मैं ली और वही कहा, ढूंढ रहा हूँ शायद मैं वही जो ढूंढ तुम रहा हूं सात जो तुम साल से 7 साल ढूंढ से रही ढूंढ हो। रही हो। उसकी ये बात सुनकर काव्या के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थी। दिन धीरे धीरे बीतने लगा और आरव ने काव्या से कहा कि वो उसे उस पहाड़ी के पीछे वाले जंगल तक ले चले जहां वो अक्सर जाती है। काव्या थोड़ी हिचकिचाई, लेकिन फिर उसने हामी भर दी और दोनों साथ चल पड़े। रास्ते में चारों तरफ हरियाली थी। पेड़ों के बीच से आती धूप जमीन पर खूबसूरत छाया बना रही थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, काव्या को लगने लगा कि आरव इस रास्ते से पहले भी गुजरा है, क्योंकि वो बिना पूछे ही सही दिशा में चल रहा था। ये बात उसके मन में सवाल पैदा कर रही थी, लेकिन उसने अभी भी चुप रहना ही सही समझा। कुछ देर बाद वे दोनों उसी जगह पहुंचे जहां 7 साल पहले तूफान आया था और सब कुछ बदल गया था। वहां आज भी कुछ टूटे हुए पेड़ और बिखरे हुए पत्थर उस हादसे की याद दिला रहे थे। आरव ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और उसकी आंखों में अचानक एक गहरी पीड़ा उभर आई। काव्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से पूछा, तुम यहां पहले भी आए हो क्या? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, हां, बहुत पहले, जब सब कुछ अलग था। उसकी आवाज में इतनी सच्चाई थी कि काव्या के मन में एक अजीब सी हलचल होने लगी। उसे ऐसा लगने लगा जैसे वो इस आवाज को कहीं पहले सुन चुकी है, लेकिन वो यकीन नहीं कर पा रही थी। अचानक हवा तेज चलने लगी और पेड़ों की पत्तियां जोर से हिलने लगी, जैसे प्रकृति भी किसी सच्चाई के सामने आने का इंतजार कर रही हो। आरव ने धीरे से अपनी जेब से एक पुराना लॉकेट निकाला और उसे खोलकर काव्या के सामने रखा। उस लॉकेट में एक छोटी सी तस्वीर थी, जिसमें 2 बच्चे मुस्कुरा रहे थे। काव्या की आंखें उस तस्वीर को देखते ही फैल गईं, क्योंकि वो तस्वीर उसकी और विवान की थी जब वे छोटे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा और उसने कांपती आवाज में पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आया? आरव ने उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से कहा, क्योंकि मैं ही विवान हूं। ये सुनते ही जैसे समय थम गया, हवा रुक गई और काव्या की दुनिया एक पल के लिए ठहर गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए और वो कुछ बोल ही नहीं पाई। उसने बार बार आरव के चेहरे को देखा, जैसे वो यकीन करने की कोशिश कर रही हो कि ये सपना नहीं है। विवान ने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा और कहा, मैं जानता हूं कि तुम्हें यकीन करना मुश्किल है, लेकिन सच यही है कि मैं ही हूं। काव्या के आंसू अब रुक नहीं रहे थे। उसने धीरे से उसका हाथ थाम लिया और बोली, लेकिन तुम इतने साल कहां थे? विवान ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी बताने लगा। विवान ने बताया कि उस भयंकर तूफान के दिन वो पहाड़ी के उस पार फंस गया था और बेहोश हो गया था। जब उसे होश आया तो वो एक अनजान जगह पर था जहां कुछ लोगों ने उसे बचाया था। लेकिन उस हादसे में उसकी याददाश्त चली गई थी और उसे कुछ भी याद नहीं था, यहां तक कि अपना नाम भी नहीं। उन लोगों ने उसे नया नाम दिया, आरव, और वो उनके साथ ही रहने लगा। कई सालों तक उसे अपने अतीत की कोई याद नहीं आई, लेकिन कुछ महीनों पहले अचानक उसे सपने आने लगे, जिनमें एक लड़की बार बार उसे पुकारती थी। धीरे धीरे उसकी यादें लौटने लगी और उसे सब कुछ याद आ गया, उसका गांव, काव्या और उनका प्यार। तभी उसने फैसला किया कि वो वापस लौटेगा और काव्या को ढूंढेगा, चाहे कितना भी समय क्यों न लग जाए। काव्या ये सब सुनकर रो पड़ी और उसने विवान को गले लगा लिया। 7 साल का इंतजार, दर्द और अकेलापन एक ही पल में जैसे खत्म हो गया था। उसने कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं छोड़ी थी कि तुम वापस आओगे। विवान ने उसका माथा चूमते हुए कहा, और मैंने भी कभी तुम्हें भूलने की कोशिश नहीं की, चाहे मुझे कुछ याद था या नहीं। उस पल दोनों के दिलों में वही पुराना प्यार फिर से जाग उठा, जो समय और दूरी के बावजूद कभी खत्म नहीं हुआ था। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और उसकी किरणें उन दोनों पर पड़ रही थीं, जैसे प्रकृति भी उनके मिलन की गवाह बन रही हो। हवा में एक सुकून था जो शायद 7 साल बाद आया था। दोनों धीरे धीरे वापस कुटिया की ओर लौटने लगे, लेकिन अब उनके कदमों में पहले जैसी उदासी नहीं थी। काव्या के चेहरे पर फिर से वही मुस्कान लौट आई थी,
जो 7 साल पहले खो गई थी। रास्ते में वे दोनों पुराने दिनों की बातें करते रहे, अपनी यादें साझा करते रहे और हर पल को महसूस करते रहे। कुटिया के पास पहुंचकर काव्या ने झरने की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, यह जगह अब पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। विवान ने उसकी तरफ देखा और बोला, क्योंकि अब तुम अकेली नहीं हो। उसकी ये बात सुनकर काव्या के दिल में एक अजीब सी खुशी भर गई, जो शब्दों में बयां नहीं की जा सकती थी। अगले कुछ दिनों में पूरे गांव को यह खबर मिल गई कि विवान वापस आ गया है। लोग हैरान थे, खुश थे और इस चमत्कार को देखकर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। काव्या और विवान की कहानी अब गांव में एक मिसाल बन गई थी, सच्चे प्यार और इंतजार की मिसाल। कुछ ही समय बाद दोनों ने पूरे गांव के सामने एक दूसरे का हाथ थाम लिया और हमेशा साथ रहने का वादा किया। उनकी शादी बहुत सादगी से हुई, लेकिन उसमें जो खुशी थी वो किसी बड़े समारोह से कम नहीं थी। 7 साल का बिछड़ना अब एक खूबसूरत याद बन चुका था, जिसने उनके रिश्ते को और भी मजबूत बना दिया था। उस दिन के बाद काव्या और विवान ने उसी कुटिया में अपनी नई जिंदगी शुरू की। जहां कभी सिर्फ अकेलापन था, अब वहां हंसी थी, खुशियां थीं और एक नया सवेरा था। झरना अब भी वैसे ही बह रहा था, पेड़ अब भी वैसे ही खड़े थे, लेकिन उस जगह की कहानी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ एक कुटिया नहीं थी, बल्कि सच्चे प्यार और अटूट विश्वास की निशानी बन चुकी थी। और हर शाम जब सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपता, तो वो दोनों साथ बैठकर उस दिन को याद करते जब किस्मत ने उन्हें फिर से मिलाया था। उनकी कहानी ये सिखाती है कि अगर प्यार सच्चा हो तो वक्त और हालात चाहे जितने भी कठिन क्यों ना हों, वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि और भी गहरा हो जाता है।